नौकर ने दरवाजा खोला वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है? इसका उत्तर बाद में देना, पहले मेरा उत्तर दे दो कि हिंदी भाषा में कारक हैं कितने। हिंदी भाषा के अनुसार कारक कितने हैं? कारक क्या बोलोगे जी? आप कहेंगे 8 होंगे, लेकिन दोस्त एक स्टेटमेंट आपके लिए आ जाए कि किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, क्या बोलोगे? किशोरी प्रसाद वाजपेयी साहब क्या कहते हैं, कारकों की संख्या कितनी होगी? बताएंगे जी। किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कारक कितने होंगे आपका? तब 6 मिलेंगे। आपका कर्ता और संबोधन को ये नहीं मानते, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कारक क्या होता है जी, ये बताइए मुझको। कारक क्या होता है? कारक कर्ता का संबंध किससे जोड़ेगा? कारक संबंध जोड़ता है। क्या जोड़ता है? कारक संबंध जोड़ता है। किससे संबंध जोड़ता है आपका? तो क्या बोलोगे? कर्ता से क्रिया का। किससे? कर्ता से करने वाले का क्या काम हो रहा है, इससे संबंध जोड़ता है। कारक के 2 नाम मैंने आपको कौन कौन से बताए साथी? प्रसर्ग भी होता है और विभक्ति भी होता है। मैं कुछ विभक्तियों की पहचान पूछ रहा हूं, मुझको बताना कर्ता कारक की पहचान क्या होगी। कर्ता कारक की पहचान क्या होती है भैया जी? ने होती है। क्या होती है? ने होती है। कर्ता कारक को ही हम क्या कहते हैं आपका? प्रथम विभक्ति कहते हैं, क्योंकि ये पहली कारक है। क्या बोलोगे? ये पहला कारक है आपका, ये पहली विभक्ति है। अच्छा जी, कर्म कारक आप बताइए मुझे, कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है भैया? को होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय विभक्ति। तो कई बार विकल्प में क्या होता है ना साथी, वो आपको नाम नहीं देता, वो आपको भाई ऐसा नाम नहीं देता, कर्ता कर्म, उसकी जगह क्या लिख देता? प्रथमा और द्वितीय, तृतीय चतुर्थ पंच। हम सब करके बोलो भैया, हमको दे देगा प्रथमा द्वितीय, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आजकल ट्रेंड बढ़ रहा है हिंदी के प्रश्नों में कि वो कर्ता के नाम को बदल के प्रथमा द्वितीय की तरफ, जिन छात्रों ने रट रखा हो कर्म को कहते हैं, देख के वहां पेपर में आएगा तृतीय चतुर्थ, दिमाग फिर जाएगा। गलती नहीं करनी, ठीक है? बोलेंगे भैया नहीं, बालम खीरा पेट को बना देता है हीरा। क्या बोलेंगे जी? कर्ता कारक, कर्म कारक होगा आपका। करण को कौन सी विभक्ति बोलोगे? ये तृतीय विभक्ति होगी। करण कारक होगा से, लेकिन इस से का अर्थ क्या होना चाहिए? के द्वारा। के द्वारा यानी ये एक वजह होगी, एक साधन होगा जिसकी वजह से क्या होगा? एक रिसोर्स होगा जिसकी वजह से काम होगा। तो वो कौन होता है? वो करण होता है। संप्रदान की विभक्ति क्या पहचान होती है? संप्रदान की पहचान होती है भैया, को भी मिल जाएगा इसमें, लेकिन उस को का अर्थ होना चाहिए के लिए। क्या बोलोगे? को यहाँ भी है जी, यहाँ भी है। कर्म, ये कर्म को दर्शाएगा, ऑब्जेक्ट को, ये इसका अर्थ होगा के लिए। क्या होगा? के लिए। किसके लिए? एक आपका अपादान कारक होता है, इसकी क्या पहचान होती है? तो अपादान कारक की पहचान भी से होती है, लेकिन ये अलगाव को दर्शाता है। किसको? अलगाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अलगाव को। एक आता है आपका अधिकरण। अधिकरण की होगी, स्थान बताएगा चीज कहां पर रखी है। में और पर होता है। क्या होता है? में और पर। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी होगी। क्या होगी? षष्ठी विभक्ति है, यानी कि ये छठी विभक्ति है, ना चतुर्थ ना पंचमी। क्या होगी? और सप्तम विभक्ति होती है दोस्त आपका संबंध काके की, रा रे री। क्या होते हैं? संबंध कारक की कितनी विभक्ति होती है टोटल बताना? संबंध कारक की 9 विभक्ति होती है, ना, ने, नी, उसने। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? का, के, की, उसका, उसके, उसकी, रा रे री। क्या बोलोगे? संबंध कारक की 9 विभक्ति होती है। और फिर आता है आपका लास्ट वाला संबोधन कारक, हे, अरे, ओहो। शुरू कर दें कार्यवाही, जवाबी कार्यवाही। उत्तर बताएंगे भैया, ये रहा, नौकर ने दरवाजा खोला। क्या कहोगे जी? वाक्य में रेखांकित पद, भाई कारक में रेखांकित करके दे देना, तो सिर्फ उसी पे फोकस करना, बाकी दिमाग मत लगाना, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो नौकर ने दरवाजा खोला, यानी नौकर कौन है? काम को करने वाला। कर्ता कारक विभक्ति से भी पहचान होती है, ने की। किसकी? ने की पहचान होती है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो क्या दिखा आपको? ने। ने किसको दर्शा रहा है? कौन कर रहा है कार्य? शिक्षक कर रहा है। मैं आपसे लिखता हूं, मैं आपसे लिखता हूं कि बबीता, बबीता अमरूद खाती है। क्या बोलोगे? बबीता अमरूद खाती है। अमरूद खाती है बोलेंगे जी फटाफट से। या मैं आपसे बोल दूं, सिद्धि, सिद्धि खूब पढ़ाई करती है। क्या बोलोगे? सिद्धि खूब पढ़ाई करती है। मुझे सारे साथी बताएंगे एक बार कि इसमें कहीं आपको विभक्ति दिख रही है?
विभक्ति इन वाक्यों में कहीं पर दिख रही है सारे साथी। तो भैया काम तो किसी न किसी ने किया है। अमरूद तो खाया गया है, जी हाँ। पढ़ाई तो की गई है, जी भैया पढ़ाई तो की गई है। और अमरूद भी खाया गया है, तो बबीता ने ही तो खाया होगा, सिद्धि ने ही तो पढ़ाई की होगी। तो भैया दिख क्यों नहीं रहा था? तो याद रख लेना भाई, कर्ता कारक या अन्य कारक छुपे भी हो सकते हैं। कर्ता कारक या अन्य कारक क्या हो सकते हैं? छुपे भी हो सकते हैं। और ऐसे कारकों को हम कहते हैं शून्य कारक। कई बार विकल्प लिख, भैया वाक्य ऐसे लिख के दे देता है, पूछ लेता निम्नलिखित में से शून्य कारक कौन सा है। शून्य कारक यानी कि जिसमें कारक साफ साफ ना दिखे वो शून्य कारक है। बात समझ में आई? जिसमें जिसमें कारक साफ साफ ना दिखे वहां शून्य कारक होता है। क्या होता है? शून्य कारक होता है। कभी भी गलती नहीं करनी।